नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सम्राट चौधरी का एक्शन मोड, बिहार में अब ढिलाई नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जेदारों पर गिरेगी गाज। मुंगेर में किए कई बड़े ऐलान, मुंगेर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ब्लॉक और अंचल स्तर पर कामकाज की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। 5 रुपए यूनिट बिजली और लोन पर भारी छूट, सम्राट सरकार ने खोला खजाना। जानिए क्या है सेमीकंडक्टर नीति 2026 फीट। बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 इंच को अंतिम रूप दे दिया है। इस नीति के तहत राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे बिहार को सेमीकंडक्टर और एआई हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर चौंकाया है। 12 बजे जिले में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने भारी तबाही मचाई। इसके कारण जगह जगह पेड़ व बिजली पोल गिरे, बिजली तार टूटे, टिन की छतरियां उड़ गईं। ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए। फाइल दबाकर बैठे तो अफसर पर एक्शन, हर पंचायत में 2 दिन कैंप। तारापुर में बोले सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को मुंगेर दौरे पर रहे। उन्होंने तारापुर और असरगंज के लोगों को इको टूरिज्म की सौगात दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे और मन की बात भी सुनी। संबोधन में अफसरों को चेताया तथा जनता के प्यार के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बनना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विकास के नए अवसर लाने का भरोसा दिया। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, जदयू कार्यालय में लगे जोरदार नारे। नीतीश के बेटे का चांदी के मुकुट से स्वागत। जदयू दफ्तर में आज धूमधाम से भामाशाह जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 12 दिन बाद रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने भामाशाह जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने अपने ऊपर बने एक गाने पर ताली बजाई और मंच पर मौजूद नेताओं को भी ताली बजाने का इशारा किया। बीपीएससी की एडीओ परीक्षा में धांधली को लेकर ईओयू ने जांच तेज कर दी है। अब तक 5 जिलों में 8 एफआईआर दर्ज कर 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सॉल्वर गैंग और एक ब्लैकलिस्टेड निजी एजेंसी की मिलीभगत सामने आई है। अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के बदले लाखों की डील की गई थी। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह हाल ही में दी है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बच्चे पैदा करने में संकीर्णता नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखते वक्त देश की आबादी का भी जिक्र किया। बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा बिहार की धरती से दिए बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दें कि हमारी जरूरत नहीं है। फिर चाहे 2027 हो या 2029, तब पता चल जाएगा कि उनकी अहमियत कितनी है। इलाज करने से इनकार पड़ेगा भारी, फर्जी बिलिंग पर होगी एफआईआर। रेलवे ने पैनलबद्ध अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश। रेलवे ने रेल लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ओवरचार्जिंग, इलाज से इनकार, फर्जी बिलिंग और पैकेज दरों से अधिक वसूली जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जब मेरा घर टूट सकता है तो सम्राट चौधरी की अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि सरकार जमीन पर बना है तो वह ध्वस्त होकर रहेगा। पिछले दिनों एक दिन सूचना मिली कि तारापुर में मेरे घर की सीढ़ी तोड़ दी गई। अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे थे। मेरे घर की सीढ़ी को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर रविवार को बड़ा दावा किया है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी सरकार में बिहार में बढ़िया काम होगा। एक दिन पहले ही उन्होंने सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम का दौरा किया था, जहां रामभद्राचार्य से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था। नीतीश कुमार के बाद अब एक्शन में आए लालू यादव। सुबह सुबह यहां हुए रवाना। सियासी हलचल,
तेज बिहार में इन दिनों सियासी सरगर्मी हाई है। नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। वहीं सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार भी एक्शन में हैं। सीएम आवास पर नीतीश कुमार कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दफ्तर का जायजा लिया। दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू यादव भी एक्शन मोड में है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को पहली बार नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी दफ्तर पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखा गया। दफ्तर पहुंचते ही नीतीश कुमार ने परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में नामांकन के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। मेरिट लिस्ट से मिलेगा प्रवेश। नए डिग्री कॉलेजों में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म में अपनी पसंद के कॉलेजों को प्राथमिकता क्रम में चुनाव करना होगा। 12वीं कक्षा के अंकों मेरिट लिस्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रथम मेरिट लिस्ट जारी करेगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में होगा विलय। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अटकलें तेज। बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के भाजपा में विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद बने नए समीकरणों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की ओर से रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी विलय का प्रस्ताव दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इसके तहत उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने और मंत्री पद बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को पर्यटक स्थल प्रसिद्ध तिलडीहा दुर्गा मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रधान पुजारी श्याम आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने 101 किलो लड्डू का मंदिर में भोग लगाया और बिहार की समृद्धि के लिए मन्नत मांगी। सीएम ने बताया कि बिहार के सम्राट का तिलडीहा दुर्गा मंदिर में बचपन से लगाव रहा है। बिहार में जल संकट से निपटने के लिए पीसीडी का फैसला। क्षेत्रीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। वाटर सप्लाई पर होगा काम। भीषण गर्मी के कारण जल संकट की आशंका बढ़ जाती है। बहरहाल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी के लिए पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की चुनौती है। इस कारण विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। 16,002 और जाओ। जमुई में शराबबंदी का फायदा उठा वसूली करने वाले 3 होमगार्ड गिरफ्तार। जिले में शराबबंदी कानून के नाम पर चल रहे अवैध वसूली के खेल का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नवादा उत्पाद चेकपोस्ट पर फिरौती कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सोनो थाना क्षेत्र के डुमरी चेकपोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के 3 होमगार्ड जवानों की करतूत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जल्द ही पानी के रास्ते भी कर सकेंगे सफर। पटना से इन 11 जिलों में जाना होगा आसान। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट परियोजना अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। इस परियोजना पूरा होने से प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इस परियोजना के तहत गंगा और गंडक नदियों के किनारे 11 जिलों में कुल 21 वाटर स्टेशन जेटी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही लोग नावों और जहाजों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय कर सकेंगे। साथ ही माल की ढुलाई भी की जा सकेगी। मुंबई में लेडीज पर्स बनाता था बिहार का मुर्शीद। पाकिस्तानी आईएसआई से निकला कनेक्शन। आतंकी नेटवर्क की तलाश जारी। मुर्शीद, जो मुंबई में बिरयानी की दुकान चलाता था, को गुजरात एटीएस ने आईएसआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर के शिवरा निवासी मुर्शीद के माता पिता के बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं और आतंकी नेटवर्क की जांच जारी है। बगहाम में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में बाधित किए जाने के विरोध में महिला मोर्चा द्वारा एक विशाल जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। उपस्थित महिलाओं ने विपक्ष के अड़ियल रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे महिला सशक्तिकरण की राह में एक बड़ी बाधा करार दिया। बिहार में बनकर तैयार हो रहा 6 लेन गंगा पुल, बस कुछ दिनों का इंतजार। 100 की स्पीड से दौड़ेंगी गाड़ियां। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल पर अगले महीने से हाजीपुर समतीपुर रोड तक फर्राटा भर सकेंगे। अभी इस पुल से राघोपुर तक की संपर्कता है। इस 9.75 किमी
लंबे 6 लेन पुल के आखिरी सेगमेंट की लॉन्चिंग रविवार को उत्तरी छोर से की गई। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित थे। खगड़िया के कुंदन स्वामी ने पेश की मानवता की मिसाल, पिता की पुण्यतिथि पर कैंसिल किया भोज, दर्जनों जरूरतमंद बेटियों को दी आर्थिक सहायता। जिले के महेश खूंट में समाज को नई दिशा देने वाली एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। डॉ विश्वनाथ अशोक आर्या चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक कुंदन स्वामी ने अपने पिता स्व डॉ अशोक बाबू की तीसरी पुण्यतिथि को यादगार बनाते हुए सदियों से चली आ रही मृत्यु भोज की खर्चीली परंपरा का त्याग किया। समाज में दिखावे और फिजूल खर्ची पर प्रहार करते हुए उन्होंने इस अवसर को सेवा और सशक्तिकरण के पर्व में बदल दिया। सत्ता से बेदखल होने वाली है ममता सरकार। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय का बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान की सराहना करते हुए दावा किया कि भाजपा यहां विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। अब बंगाल भय नहीं बल्कि भरोसे के साथ है। बिहार में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 शुरू, जनता से पूछे जाएंगे 13 सवाल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के लिए सिटीजन फीडबैक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें नागरिकों को 13 आसान सवालों का जवाब देना होगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संभावित तिथियों के अनुसार बिहार के सभी नगर निकायों में 26 अप्रैल रविवार से 24 मई तक स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा। इसे लेकर पटना नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और नागरिकों से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की है। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए अररिया के 12 और किशनगंज के 22 गांवों में वॉच टावर बनाए जाएंगे। ये टावर सायरन और अनाउंसमेंट सिस्टम से लैस होंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में लोक भवन के आदेश की अनदेखी, वेबसाइट पर नहीं, शिक्षकों का रूटीन। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज लोक भवन के 5 महीने पुराने आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें शिक्षकों के नाम और पढ़ाए गए विषयों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया था। रजिस्ट्रार ने जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कॉलेजों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिससे शैक्षणिक पारदर्शिता की कमी बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भावुक होकर कहा कि संतोष सुमन उनके सौतेले बेटे हैं। उन्होंने बताया कि संतोष ने 8 महीने की उम्र में अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मांझी ने संतोष को अपना असली उत्तराधिकारी बताया। बिहार में 11 टाउनशिप निर्माण का फ्रेमवर्क तैयार, सत्यापन के बाद होगा जमीन अधिग्रहण। डीएम को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजधानी पटना समेत 11 शहरों के पास बसाई जाने वाली ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए क्षेत्र चिन्हित करने के बाद बड़ी प्रक्रिया भूस्वामियों को चिन्हित कर उनकी जमीन लेने की होगी। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली के अनुसार टाउनशिप के लिए सत्यापन के बाद ही भूस्वामियों से जमीन ली जाएगी। इसमें जमीन के स्वामित्व विवरण और संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मुजफ्फरपुर सोनबरसा फोरलेन निर्माण को रफ्तार जल्द, भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना और टेंडर जारी। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण को जल्द गति मिलेगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। लगभग 2500 से 3500 करोड़ की इस परियोजना से उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब सड़क मार्ग से अपने गृह क्षेत्र तारापुर पहुंचे तो फिजाओं में अपनों के स्वागत का उत्साह साफ नजर आया। अपने घर पहुंचने के क्रम में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। पूरे रास्ते फूलों की वर्षा की गई और उन्हें मालाओं से लाद दिया गया। अपने नेता को अपने बीच पाकर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला, जिसे मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर स्वीकार किया। अब खेत नहीं सड़क निर्माण से चमकेगी किस्मत, अब नदियों तालाबों का गाद से बनेगा सड़क। खेतों की हिफाजत और जल संरक्षण की नई इबारत लिखेगी सरकार। पटना से आई इस सनसनीखेज खबर ने सियासी और विकास जगत में हलचल मचा दी है। पथ निर्माण विभाग ने एक ऐसा दूरगामी और क्रांतिकारी फैसला लिया है जिसे विशेषज्ञ इको डेवलपमेंट का नया मॉडल बता रहे हैं। अब नदियों, नहरों, तालाबों और पोखरों से निकाले गए डीसिल्टेड गाद सिल्ट का उपयोग सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के यात्रियों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद और राहत लेकर आया है। सहरसा दरभंगा रेलखंड पर लंबे अरसे से प्रतीक्षित न्यू बाईपास रेल मार्ग आखिरकार आज 26 अप्रैल से मुसाफिरों के लिए गुलजार हो गया है। अब तक सिर्फ मालगाड़ियों की आवाजाही तक सीमित रहे इस रूट पर अब यात्रियों की चहल पहल शुरू हो गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी सियासी जंग,
अब कटिहार की सड़कों से होते हुए दिल्ली के गलियारों तक गूंज रही है। इस मुद्दे पर कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री सह प्राणपुर विधायक निशा सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता ने इसे भाजपा का लॉलीपॉप करार दिया है, वहीं भाजपा ने इसे महिलाओं के हक की लड़ाई बताते हुए पलटवार किया है। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष शिविर का आयोजन पूरे प्रदेश में मार्च और अप्रैल माह में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिला। अप्रैल माह के अंतिम सोमवार 27 अप्रैल 2026 को भी विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां दर्ज की गई शिकायतों का 72 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र समेत में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां अब सुबह 11:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नए नियमों का नेपाल में भी असर, राशन से ईंधन तक सब कुछ हुआ महंगा। नेपाल सरकार के नए नियमों के कारण सीमावर्ती भारतीय बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटी है, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 3.045% की वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। राजधानी में मेट्रो का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है। 27 अप्रैल यानी सोमवार को पटना मेट्रो की सेवाएं पूरे दिन के लिए स्थगित रहेंगी। यह फैसला कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस के महत्वपूर्ण निरीक्षण इंस्पेक्शन के चलते लिया गया है। सीएमआरएस की टीम इस दिन भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी के बीच नवनिर्मित ट्रैक और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच करेगी। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने गया के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारी शक्ति और महिला आरक्षण से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि 17 अप्रैल का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये ने इस अवसर को बाधित कर दिया।